डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम देख लेते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन का टॉपिक नंबर 2 है ऑफ रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्जामिनर आपको दे सकता है। न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि कैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे सकता है और हम क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और क्या तरीका रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, डायरेक्शन गिवन है। In the following questions, 4 sentences are given in a jumbled order. 4 sentences given in a jumbled order और आपने क्या करना है, arrange them in correct sequence to form a coherent paragraph. आपके 4 sentences given है A, B, C and D। ये जम्बल्ड ऑर्डर में गिवन है। आपने इन्हें अरेंज करना है और एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, विच मीन्स अ मीनिंगफुल पैराग्राफ आपने बना देना है। हम कुछ ट्रिक्स टेक्निक साथ में देखते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस कैसे दिए हैं। ए पहला सेंटेंस है, एज अ रिजल्ट मेनी स्पीशीज आर लूजिंग देयर नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, अगर एज अ रिजल्ट लिखा है, इस पर बात करेंगे तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट आपका नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इन अ पैराग्राफ में एज अ रिजल्ट के साथ में। एज अ रिजल्ट मीन्स कि कोई बात तो हुई है पहले, समथिंग हैज़ बीन सेड अर्लियर इन द अर्लियर सेंटेंस, दैट इज़ वाई कि एज अ रिजल्ट लिखा है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, राइट। दूसरे पे आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम अ सिंगल मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये हो सकता है, ठीक है, होगा नहीं होगा, पहले 2 और सेंटेंसेस फिर से हमने पढ़ने हैं। दिस इन टर्न इफेक्ट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एंटायर रीजन। अगेन ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज दिस इन टर्न इफेक्ट्स विच मीन्स कोई कॉन्सिक्वेंस, ये कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, विच मीन्स ए कॉन्सिक्वेंस आपका पैराग्राफ दे कैन नॉट स्टार्ट विद द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ नहीं हो सकता है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, डी भी हम देख लेते हैं, डी कहाँ पे आ जाएगा, तो डी भी पहला नहीं हो सकता है। अब इसका तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर लेना है। आपने पहले देख लेना है कि इन 4 सेंटेंसेस में ए बी सी डी में आपको किस में लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है, हमें मोटा मोटी लग रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ आर लूजिंग देयर नेचुरल हैबिटाट, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो रहा है और बहुत सारे फॉरेस्ट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। सो इसमें से जो आपने सबसे पहले पिक करना है वो है कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंट्रोडक्शन गिवन है, या जो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, या इंट्रोडक्शन दे रहा है प्रॉब्लम का, या जो भी, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ किस सेंटेंस से हो रही है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपने वो पिक करना है। फिर क्या आप करेंगे, फिर देखेंगे कि जो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो इस प्रॉब्लम को, अगर फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो इसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, और इसका रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ऐसा कोई सेंटेंस है जो इसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो तीसरे पे डालेंगे आप। क्या ऐसा कोई सेंटेंस है जो कंक्लूड कर रहा है इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को, तो वो उठाना है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले देख लीजिए डियर स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है और डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहला जो सेंटेंस आप पिक करेंगे वो है ऑप्शन आपका, लेट मी चेंज द कलर, पहले आप ऑप्शन बी को उठाएंगे, ये आपका पहला सेंटेंस है। ठीक है, वाई, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एक तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा है और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसमें आपका टॉपिक जो है, टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, टॉपिक। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक टॉपिक है जिसकी वजह से मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, पहला तो ये। फिर आप आ जाएंगे किस पे, एक एक करके आपने चलना है। फिर आप आ जाएंगे ऑप्शन डी पे, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। तो दूसरा सेंटेंस आप ये पिक कर लेंगे। क्यों आप ये दूसरा सेंटेंस का पिक कर लेंगे? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और
क्या द रीज़न फॉर दैट इज़, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सप्लेन्स रीज़न, दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वाई डिफॉरेस्टेशन इज़ बीइंग डन, क्यों वाई प्लांट्स आर बीइंग काट, ठीक है, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस आप उठाएंगे। तीसरा सेंटेंस कौन सा आप उठाएंगे, ऑप्शन सी वाला उठाएंगे, ठीक है, सी ऑफ तीसरा स्टेटमेंट उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, दिस इन टर्न इफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इंटायर रीजन, ये एक्सप्लेन करता है इम्पैक्ट, जो डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है, जो पहले सेंटेंस में हाईलाइट की गई, ऑप्शन सेंटेंस बी में जो हाईलाइट की गई है, और ऑप्शन डी में एक्सप्लेन कर रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, ऑप्शन सी में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इम्पैक्ट क्या है इस डिफॉरेस्टेशन का, इम्पैक्ट दिखा रहा है। और ऑप्शन ए आप देखोगे तो ऑप्शन ए में ये कंक्लूड कर रहा है, क्या कंक्लूड कर रहा है, एज अ रिजल्ट किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से मेनी स्पीशीज़ आर लूजिंग देयर नेचुरल हैबिटेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं, आप पहले देख रहे हैं कि किस में टॉपिक इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, इंट्रोडक्शन कहाँ किस सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन कहाँ दी गई है, इम्पैक्ट कहाँ बताया है, कंक्लूजन कहाँ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ से आंसर पिक करते हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो इसी तरह से आगे इन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज, it is consequently employees increasingly value practical skill, पहले तो ये सेंटेंस गिवन है। सेकंड में, the job market has undergone significant change in recent years, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। देन ट्रेडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलोन और नो लॉन्गर सफिशेंट। देन आपका डी जो आपका स्टेटमेंट है या सेंटेंस है वो है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ऑल्टर्ड वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट्स। तो कैसे देखेंगे आप सेंटेंस बी को देखेंगे, सेंटेंस बी इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेंटेंस बी इंट्रोड्यूस द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। पहले तो आपको पैराग्राफ में टॉपिक देख लेना है, क्या टॉपिक गिवन है, जॉब मार्केट के बारे में बात हो रही है, और क्या बोल रहे हैं, जॉब मार्केट हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। तो ये आपका पहला सेंटेंस होगा, इंट्रोडक्शन है इसमें। दूसरा सेंटेंस आप सीधे चले जाइए ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में क्या देखेंगे आप, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ऑल्टर्ड वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट्स। तो डी आपका दूसरे नंबर का स्टेटमेंट होगा। वाई, इट एक्सप्लेन्स रीजन डियर स्टूडेंट्स। क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स रीजन। किसका रीजन, पहले तो जॉब मार्केट में चेंज आई है, उसका रीज़न क्या है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस हैज़ ऑल्टर्ड द वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट। तो ये रीज़न है, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, इसमें दूसरा स्टेटमेंट आप ये पिक कर लेंगे। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ से पिक कर लेंगे। क्यों करेंगे, ट्रेडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलोन आर नो लॉन्गर सफिशिएंट, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ जो शिफ्ट हुआ है, इन द सिग्निफिकेंट चेंज हुई है इन द रिसेंट ईयर्स इन द जॉब मार्केट, उसका क्या जो टेक्नोलॉजिकल चेंज एडवांसमेंट का इम्पैक्ट है वो दिखा रहा है। उसका क्या हुआ है कि जो ट्रेडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो अब सफिशेंट नहीं है, दे आर नो लॉन्गर सफिशेंट। और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए इज़ योर क्लोजिंग पैराग्राफ, इट इज़ क्लोजिंग पैराग्राफ। इसमें क्या देखेंगे आप, क्या कॉन्सिक्वेंटली हुआ है, एम्प्लॉयज़ इंक्रीजिंगली वैल्यू प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंटली से आप कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। आप डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी डी सी ए आपका आंसर है। आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो आप आंसर पिक कर सकते हैं। जो आपका लास्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस पैराग्राफ का होता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं। वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो आपको बताते चलें। देयरफॉर आपके किसी भी सेंटेंस में हो चारों में से, तो वो आपका लास्ट सेंटेंस होगा,
ठीक है, क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। कॉन्सिक्वेंटली अगर कोई सेंटेंस कॉन्सिक्वेंटली से स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज़ योर लास्ट सेंटेंस। अगर कहीं से 10 है तो लास्ट सेंटेंस है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कंक्लूडिंग वर्ड्स होते, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, और ये वो सेंटेंसेस इन्हीं वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउएवर मैनी पीपल फेल टू मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट। पहले ये लिखा है हाउएवर, अगर लिखा है तो ये पहला सेंटेंस आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाते, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इसमें गुड हेल्थ की बात हो रही है, तो मतलब बात हेल्थ पे हो रही है, तो मैं फिलहाल मान के चलता हूं कि ये मेरा पहला सेंटेंस है ये, क्योंकि बात किसकी हो रही है, गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, एक। अब आ जाओ वापस, हाउएवर मैनी पीपल फेल टू मेंटेन बैलेंस्ड लाइफ, इसे मैं दूसरे पे उठाऊंगा। ठीक है, वाई मैं आगे बताऊंगा। तीसरे पे आ जाते हैं, दिस ऑफन लीड्स टू अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। दिस कौन, ये ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्योंकि पहले तो गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, हाउएवर मेनी पीपल फेल टू मेंटेन बैलेंस्ड लाइफ, ये दूसरा मैंने पिक कर लिया। तीसरा, दिस ऑफन लीड, दिस फेलियर टू मेंटेन बैलेंस्ड लाइफ इज ऑफन लीड्स टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, इसको मैं तीसरे नंबर पे ले लूँगा। ठीक है, और ओबियसली डी पार्ट चौथे पे आएगा, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अगर आंसर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आंसर आपका फिर से BACD बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक हाईलाइट हुआ, इंट्रोडक्शन हाईलाइट हुआ, देन हमने उसका रीज़न बताया कि क्यों हो रहा है। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन हेल्थ हुई, उसके बाद जो है कंट्रास्ट हाउएवर जो है उससे कंट्रास्ट हुआ कि अगर हेल्थ जो है उसे हम मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या होता है, रीज़न हुआ है। देन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने पिक कर लिया है कि अगर एक बैलेंस्ड जो मेंटेन हमने बैलेंस्ड डाइट नहीं किया तो उससे क्या होगा, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, एंड कर दिया किसके साथ, एंड कंक्लूडिंग एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हमने एंड कर लिया, किस स्टेटमेंट के साथ, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, विच मीन्स डियर स्टूडेंट्स ऑफ इसको क्या यूज़ करेंगे। हाउएवर जो है ये नॉर्मली स्टार्ट पैराग्राफ नहीं करता है। ठीक है, हाउएवर से आप पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते, या मैंने आपको बता दिया है। आंसर आपका ऑप्शन ये है। साथ साथ आपसे देखते हुए चलेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस है उसमें आपने ट्राई करना है पिक करने की कि टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका एक्सप्लेन रीज़न जो है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न एक्सप्लेन हो रहा है तो दूसरे सेंटेंस में होगा, इम्पैक्ट उसके बाद के सेंटेंस में होगा, और कंक्लूजन उसके लास्ट वाले सेंटेंस में होगा। ऐसे पहले इस माइंड सेट के साथ हम चलते हैं, देखेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दीज प्लेटफॉर्म्स एनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। दीज प्लेटफॉर्म्स मतलब कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ये इंट्रोड्यूस तो कुछ कर नहीं रहा है। सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। ये पहला, क्यों पहला सेंटेंस है, सोशल मीडिया की बात हो रही है और वो कह रहा है कि इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल इंटरेक्ट, पहले पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे नेवरदलेस एक्सेसिव यूज में लीड टू रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन। नेवरदलेस पे अभी नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊंगा। अच्छा, पहला सेंटेंस बी चूज कर लिया। अब आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्ट डेली थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। अब देखो हो क्या रहा है, पहला स्टेटमेंट आप पिक कर लेंगे इसको जो हमने लिखा है, दूसरे पे आप डी को ले लेंगे। अब आप पढ़ेंगे, सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्मड द वे पीपल इंटरैक्ट, मिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्टेड डेली थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। फिर आप ए पे आ जाइए, दीज प्लेटफॉर्म्स, अब इनकी बात हो रही है जिन पर मिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्ट डेली थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। दीज प्लेटफॉर्म्स एनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, तो इसको तीसरे ऑप्शन पे आप ले जाएंगे। चौथे पे आ जाएंगे, क्योंकि नेवरदलेस लिखा है तो ये लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, नेवरदलेस एक्सेसिव यूज में लीड टू रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शंस। ठीक है, ये रिड्यूस कर सकता है। सो आपका आंसर ऑप्शन A, B, D, A, C है, BDAC।
बी, डी, ए एंड सी आपका चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा कि इन 4 सेंटेंसेस में जो हमारा पैराग्राफ बनाने वाला है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूसेस सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। और ये किस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हो रहा था? बी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हो रहा था। देन एप्लीकेशंस क्या है इसकी? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया? वो किस सेंटेंस में मेंशन हो रहा था? वो सेंटेंस डी में मेंशन हो रहा था। दैट्स वाई कि हमने दूसरे नंबर पे ले लिया। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स रेफर टू? तो वो ऑप्शन ए में हमें मिल गया। देन कंट्रास्ट इस पैरा में कंट्रास्ट दिखा रहा था। ठीक है, द कंट्रास्ट दैट वी सॉ इन द पैराग्राफ, वो कंट्रास्ट जो है वो ऑप्शन सी में हमें मिला। ऑप्शन सी में वो कंट्रास्ट देखने को मिला। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। दीज प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोनाउन का रूल है। इट मस्ट कम आफ्टर एप्लीकेशंस, और दीज मतलब प्रोनाउन है। तो ये पहले सेंटेंस में नहीं आ सकता है, विच मीन्स कि किसी की बात हो रही है देन दीज आ गया। ठीक है, दीज तब आ गया क्योंकि पहले किसी की बात हुई, तो प्रोनाउन बाद में आता है, पहले नाउन आएगा। तो नाउन सोशल मीडिया हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप पिक कर लेते हैं, पहले नाउन से स्टार्ट होना चाहिए या टॉपिक इंट्रोड्यूस होना चाहिए, फिर उसकी अगले 2 स्टेटमेंट आनी चाहिए, लास्ट कंक्लूडिंग कोई रिमार्क आना चाहिए। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पकड़ पाते हैं तो आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज देयरफॉर गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट हेवीली इन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देयरफॉर अगर डियर स्टूडेंट्स आया है तो आपका ये पहला स्टेटमेंट नहीं आएगा। मैं अभी आपको बोल रहा था कि देयरफॉर वाला सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस होता है, या कंक्लूजन जिस सेंटेंस में मेंशन हो, जो कंक्लूड आपके पैराग्राफ को करता है, उसमें देयरफॉर आ जाएगा। तो ये हम यहीं से मान के चलते हैं, ये हमारा चौथा है। ठीक है, चौथा सेंटेंस होगा पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ हमारा 4 सेंटेंसेस का है, उसमें चौथा हमारा ए होगा। तो अब ए में यहाँ 2 जगह ए है, तो ए या बी हमारा आंसर हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो बी देख लेते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, तो मैं इसे एक मान के चलता हूँ। पहला सेंटेंस है। ठीक है, ये मेरा पहला सेंटेंस है, मैं इसे मान के चलता हूँ। बी मेरा पहला है, ए लास्ट है। बी पहला, यहाँ भी पहला, यहाँ भी ए लास्ट, तो 2 में अभी भी गड़बड़ है। तो हम तीसरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहला तो मैंने कहा कि पहला सेंटेंस ए बी है, चौथा सेंटेंस ए है। अब हमें दूसरा और तीसरा ढूंढ लेना है। इट एनहेंसेस ह्यूमन कैपिटल एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैं सीधे सी पार्ट को थर्ड पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थर्ड पे लूँगा। वाई, जैसे अब पढ़ लेते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। It enhances human capital and promotes economic growth. Then a skilled workforce contributes significantly to productivity. Therefore, government invests in the educational infrastructure. ठीक है, therefore आपका लास्ट, ये आपका थर्ड आ गया, ये आपका सेकंड आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। ठीक है, ए पार्ट जो डी पार्ट है आपका, डी पार्ट आपका थर्ड पे आ जाएगा। ठीक, और सी पार्ट आपका सेकेंड पे आ जाएगा। आंसर टू योर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन ए। तो कर क्या रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या किया हमने, द टॉपिक वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो क्या था? एजुकेशन। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल से किसकी बात हो रही है? स्किल्ड वर्कफोर्स की बात हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। एजुकेशन की वजह से जो है, एजुकेशन क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल बना लेता है, उससे स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। देयरफॉर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है। क्या ठीक रहेगा बच्चों अगर ऐसे भी हम चल जाएं? थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज As demand increases, producers attempt to expand output. जो ही आपकी डिमांड बढ़ जाती है, as demand increases, producers attempt to expand output. जो ही डिमांड बढ़ जाती है। So dear students, यहाँ पे ये आपका पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि एज आया है तो इसने कुछ इंट्रोड्यूस तो नहीं किया। मार्केट प्राइसेस आर लार्जली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ठीक, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। वाई समथिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, मार्केट प्राइसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइसेस लार्जली आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए, एज डिमांड इंक्रीजेज प्रोड्यूसर्स अटेम्प्ट टू एक्सपेंड आउटपुट। ये हमारा दूसरा, अगर मैं कहूँ ये दूसरा सेंटेंस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन जहाँ ज़रूरत होगी मैं दे दूंगा। ये आपका दूसरा सेंटेंस है। अब तीसरे सेंटेंस को ढूंढ लेते हैं। हावेवर लिमिटेड रिसोर्सेज में रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब ये डायरेक्टली तीसरा आपका बन जाएगा। क्यों बोल रहा है कि मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन होती है बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जो ही डिमांड इंक्रीज होती है प्रोड्यूसर्स अपने आउटपुट इंक्रीज करते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब आ जाते हैं नंबर डी पे। दिस इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ये इंट्रैक्शन है, दिस इंट्रैक्शन इट इन्फ्लुएंसेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन आपका ए है। ए आया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। पहले बी जो, क्यों सबसे पहले बी आपका सेंटेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉपिक डिमांड और सप्लाई इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देन आपका ऑप्शन ए आएगा। अगर ऑप्शन ए आपका आंसर है तो ऑप्शन जो सेंटेंस ए है ये फिर सेकंड नंबर पे आएगा। क्यों? इट एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए एक्सप्लेन्स प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्स। प्रोड्यूसर का क्या रेस्पॉन्स, क्योंकि मार्केट प्राइसेस से डिमांड सप्लाई मार्केट प्राइस डिटरमाइन करती है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए या क्या होता है, वो सेंटेंस ए में एक्सप्लेन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेंटेंस सी आ जाएगा। उसमें सेंटेंस सी क्या करता है, इट प्रेजेंट्स लिमिटेशन। What is the limitation with the producers if they want to expand output? क्या limitation है कि resources limited है। Then option D क्या करता है, वो summarize करता है interaction between demand and supply। क्या करता है, ये interaction को summarize करता है। क्या और हो रहा है इसमें, सबसे पहले जो हमने पहला सेंटेंस पिक कर लिया है, बी सेंटेंस, वो एक्शन बता रहा है। वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो सेंटेंस ए है हमारा दूसरे नंबर का सेंटेंस, वो एक्शन बता रहा है। ठीक है, एक्शन बता रहा है। और जो नेक्स्ट नंबर का सेंटेंस है, सेंटेंस सी, वो क्या बता रहा है, वो कंट्रास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। और लास्ट वाला हमारा सेंटेंस कंक्लूड कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है। ये तो होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स इज दीज इनोवेशंस हैव इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन मेनी इंडस्ट्रीज। दीज प्रोनाउन है तो पहले किसी नाउन को ढूंढेंगे हम, तो ये पहला सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। तो ये हमारा पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन। ये दूसरे पे, पहले तो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी एंड ऑटोमेशन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन। तो ये हमारे दूसरे नंबर का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। These innovations have improved efficiency in many industries। तो ये हमारे तीसरे नंबर का सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, किन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन की बात हो रही है। जो इन इनोवेशंस की बात हो रही है, was improved efficiency in many industries, then their adaptation is reshaping traditional business model। तो डी हमारा डी पे ही रहेगा, चौथे नंबर पे रहेगा। सो आंसर टू आवर क्वेश्चन इज BCAD आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। पहले टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, फिर इनोवेशंस इन द टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, देन दीज इनोवेशन क्या करती हैं, देयर अडॉप्शन क्या करता है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली है। ठीक है, दीज इनोवेशंस
AI एंड ऑटोमेशन रेफर करता है, ये भी आपने याद रख लेना है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स वेरियस इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। एज अ रिजल्ट है तो मतलब कुछ तो पीछे हुआ है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, इट हैज़ एक्सेलरेटेड ग्रोथ वर्ल्ड वाइड, तो ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। क्या होगा? पहला सेंटेंस। ये हम देख के चलते हैं क्योंकि टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर दूसरा दे हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये हमारे दूसरे नंबर का सेंटेंस होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का सेंटेंस। तीसरे पे आ जाते हैं, पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन रिमेन सीरियस कंसर्न। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इट हैज़ कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन रिमेन सीरियस कंसर्न। ये हमारे थर्ड नंबर का सेंटेंस होगा इन द पैराग्राफ जो हम बना रहे हैं। आ जाते हैं ऑप्शन ए पे, एज अ रिजल्ट किसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, जो एक सीरियस प्रॉब्लम रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स वेरियस एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस होगा। क्या नाम होगा? फोर्थ नंबर का सेंटेंस। सो आंसर क्या है आपका? आंसर आपने देख लेना, इट इज़ BCDA। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या हुआ इसमें? हमने पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस सेंटेंस में हुई वो हमने देख ली, टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज कितना हो रहा है, ठीक है, वो हमने देख लिया। मतलब व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देन पोल्यूशन कंसर्न्स तीसरे स्टेटमेंट में गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, वो हमने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से हमारा पैरा बन गया है। ठीक है, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स इज रीडिंग रेगुलरली enhances vocabulary and comprehension skills. Books provide access to diverse ideas and perspectives. पहला सेंटेंस आपका। ठीक है, बुक्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, देन बुक्स जो है इट प्रोवाइड एक्सेस टू डाइवर्स आइडियाज़ एंड परस्पेक्टिव्स। पहले तो ये बोल रहा है, पहला है रीडिंग रेगुलरली, बुक्स की बात हो रही है तो अब रीडिंग की बात करेंगे। रेगुलरली इनहेंसेस वोकैबुलरी एंड कंप्रहेंशन स्किल्स, ये आपके दूसरे नंबर का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई मगजमारी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मोर ओवर, इसके अलावा रीडिंग इसके अलावा क्या करती है? रीडिंग स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये तीसरे नंबर का सेंटेंस हुआ तो कोई इशू तो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर लास्ट पे, देयरफॉर, क्योंकि लास्ट आएगा तो हमने बताया ये हमारा लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा और कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। इट इज़ कंसिडर्ड एन एसेंशियल हैबिट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आंसर आपका वही है, आप अगर देख पा रहे होंगे, इट इज़ BACD, ये आपका आंसर है। ठीक है, BACD आपका आंसर है। क्या आप कर रहे हैं? सबसे पहले आपने क्या किया, आप बुक को इंट्रोड्यूस, टॉपिक हुई, ठीक है, इसके रीडिंग बेनिफिट्स आपने देख लिए, देन एडिशनल बेनिफिट्स आपने देख लिए, देन कंक्लूजन में आपने क्या देखा कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है, वो आपने कंक्लूजन में देख लिया। ठीक है, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स विजन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। पहले सारे सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर आपने एक बारी पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पिक करना होता है। ठीक है, लीडर्स मस्ट ऑल्सो मतलब ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इफेक्टिव लीडर्स रिक्वायर विजन एंड डिसीजन मेकिंग। देखेंगे, विदाउट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिकम डिफ़िकल्ट। विदाउट मतलब कुछ तो बात हुई है, ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप मतलब ये यहाँ से भी बात स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डज ओ मच टू द स्ट्रांग लीडरशिप। ये हमारा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। डी आपका पहला सेंटेंस है। डी से आप अपना पैरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डी से आप अपना पैरा स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इंट्रोड्यूस लीडरशिप। देन दूसरे नंबर पे, अगर जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है दे ओ मच टू द स्ट्रांग लीडरशिप, देन इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स विजन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसको आप ऑप्शन ए को आप दूसरे नंबर पे डालेंगे, दूसरा सेंटेंस आपका बनता है। देन लीडर्स मस्ट ऑल्सो इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग दियर टीम मेंबर्स, इसको आप तीसरे नंबर पे लाएंगे। चौथे नंबर पे
विदाउट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बिकम डिफ़िकल्ट टू अचीव, इसको आप चौथे नंबर पे लाएंगे। ठीक है, आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका, सबसे हमने डी से स्टार्ट किया, DABC आपका आंसर है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? पहले डी में इंट्रोड्यूस, जो डी ऑप्शन है इसमें लीडरशिप इंट्रोड्यूस हो रही है। ए जो हमने सेकंड नंबर पे सेंटेंस ले लिया है, इट एक्सप्लेन्स लीडरशिप क्वालिटीज़। एंड जो हमने बी थर्ड नंबर पे लिया, इट एड इज अनदर रिक्वायरमेंट फॉर द लीडरशिप। देन सी जो हमने लास्ट में लिया, इट एक्सप्लेन्स कॉन्सिक्वेंसेस इफ ट्रस्ट इज एब्सेंट, इफ ट्रस्ट इज एब्सेंट। पहले जनरल स्टेटमेंट आया डी में, इसमें पहले जनरल स्टेटमेंट आया, देन एक्सप्लेनेशन आई, then additional information, then consequences आए। This is how it follows. This was the lecture. I hope आप इसे enjoy कर पा